करते पूरी जिंदगी समाप्त। आदमी अपने खाली समय का 99% हिस्सा केवल और केवल अपने बारे में सोच रहा है। आदमी और जानवर में क्या है? बाकी सब कुछ तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन तो एक ही है, बस हम सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं, वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकते, यही फर्क है। लेकिन इन दिनों हमने उस फर्क को मिटा दिया। अपना काम देखो यार, अपना देखो, क्या करोगे? गांव में जाइए तो और बहुत भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। और अपनी 70% आबादी गांव में रहती है। पिछले दिनों में 15-20 दिन लगातार गांव में रहने का एक लंबे समय के बाद, लगभग 15 साल के बाद मौका मिला था। गांव में स्थिति और भी बुरी, लोग अपनी परेशानी से कम परेशान हैं, दूसरे की खुशहाली से ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है। ये कौन सी बीमारी लग गई है भाई? इस बीमारी को कौन डॉक्टर ठीक करेगा? कोई इलाज नहीं है मेरे भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। सब लगा है बगल वाले को कैसे दूसरे केस में फंसा दें, एक मुकदमा में नाम डलवा दें, सब इसी फिराक में लगा है। कौन सी बीमारी भाई? इतना इतना यदि आप अपने घर परिवार और समाज के बारे में सोचे होते तो न जाने आपका घर कहाँ होता, आपका समाज कहाँ होता। बहुत भयावह स्थिति है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती। और कोई बाहरी लोग नहीं होते, हमारा पड़ोसी होता है, जिसको गाँव यहाँ पर पड़ोसी बोलते हैं, गाँव में गोतिया बोलते हैं। बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति। इस सोच को कौन बदलेगा? कोई इलाज नहीं है इस पृथ्वी पर, इसका कोई डॉक्टर नहीं जो आपके इस सोच को बदल दे कि दूसरे की खुशहाली से हमें परेशानी है, हम परेशानी है, हम तो बेचैन हैं। अरे यार तो दिन रात चौथा पड़ा। शायद इसी को ईर्ष्या बोलते हैं। ईर्ष्या की परिभाषा यही, दूसरों के सुख से उत्पन्न दुख को ईर्ष्या। तो भाई ये दुख कैसे समाप्त होगा? इस दुख का तो कोई निदान नहीं है, कोई निदान नहीं है। इस दुख को दूर करना है तो थोड़ा संस्कार करना पड़ेगा, जिसका अभ्यास यहाँ से हर दिन करवाते हैं, हर दिन करवाते। अपने यहाँ का तो संस्कार रहा था, हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन सोसाइटी के प्रति जितना मन पड़ेगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुना, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ में न भूखा जाए। हमको आधी रोटी दूसरों को खिला करके अपना खाना पाते, ये हमारा संस्कार। हम दूसरों को छीन करके नहीं खाते। और जैसे जैसे हम इन तमाम संस्कारों को भुलाते चले जा रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। आप अभी जाएंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहां पे आएंगे तो एक नया चैलेंज मिलेगा। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि जॉब मिल जाने के बाद बहुत इत्मीनान हो जाए। असली परेशानी तो जॉब मिलने के बाद शुरू होगी। वहां जो स्ट्रगल चलता है, वहां कहेंगे अरे यहाँ भी पॉलिटिक्स है, तो बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग इस तरह की घटिया सोच वाले होंगे। एकदम व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत पैसा मिलता है, और सोच इतना घटिया, आपको यकीन ही नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन आपको आ जाएगा यदि आपने उसकी तैयारी नहीं की। तो मित्रों, एक बार फिर से हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे आते हैं तो हमारी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। साधना के बारे में आपको कहा जाता है, बहुत अटपटा लगता होगा आपको, हमें भी लगता है। लेकिन एक बार हम कहेंगे महर्षि अरविंद को पढ़िए, पढ़ा है? आप लोगों में से कितने लोगों ने महर्षि अरविंद को पढ़ा है? पलट करके देख लीजिए, बैठे हैं इतने सारे लोग, हाथ कितने हो रहे हैं। और उन लोगों ने भी कितना पढ़ा है ये तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। महर्षि अरविंद को पढ़ करके देखिए, लगभग हम यहाँ 300 लोग बैठे हैं, 5 हाथ भी नहीं उठाए। क्यों नहीं हमारी दुर्गति होगी? जाइएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक दिन के रैली में पंखा आपका इंतजार करेगा। जाइए, सीट खाली होगी, दूसरों को मौका मिलेगा, और हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इसका कोई इलाज ही नहीं है। आपने बौद्धिक स्तर बढ़ा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अंदर वाला जो पूरा फिटिंग्स है वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर साहब उसको ठीक नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। कोई इसका इलाज ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा, आज आपके सामने जगह जगह पे एक तरह से हम कहें कि गड्ढे खुदे हैं, गड्ढा खुदा है, गिर जाए। एकदम जगह जगह बढ़िया पैकेजिंग करके चीजों को रखा गया है। यदि आपकी
तीसरी आंख काम नहीं करती है तो कोई आपको उसमें गिरने से नहीं बचा सकता। क्योंकि गिरने, उस समय गिरने में भी आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन उस गड्ढे में गिर जाने के बाद आप जब त्राहिम आम करते हैं, कोई तो निकाल लो, तो अगल बगल कोई आपको दिखता ही नहीं, क्योंकि सारे आपके अगल बगल के जितने लोग हैं सारे लोग गड्ढे में ही हैं। कोई बाहर रहेगा तब ना आपको निकालेगा। अभी यहाँ पे आप बाहर हैं मैदान में, तब आपको लग रहा है कि अरे हम भी उस गड्ढे में आनंद लिए हो गए, तो काश मजा आता है। हो सकता है आपको ऐसा होगा, लेकिन थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। महर्षि अरविंद को आप एक बार पढ़ करके देखिए। गांधी जी को कितने लोगों ने पढ़ा है? गांधी जी को कुछ एक लोगों ने पढ़ा है, लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गांधी जी को बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। हमने कहा आपने क्या किया है उत्तर देश के लिए? बहुत सारे लोग हैं एकदम बर्बाद कर दिया। क्या काम किया? अब तक 30 साल की उम्र हो गई, आप बताइए देश के लिए कोई एक बढ़िया काम किया हो आपने? बताइए। शरीर पाल रहे हैं जानवर की तरह, वो दिन खत्म, चले गांधी की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, डिप्रेस्ड लोग हैं, जो खुद तो जिंदगी में कुछ किए नहीं, खुद फ्रस्ट्रेशन के शिकार रहे। पिछले दिनों एक चर्चा हो रही थी, क्या चर्चा थी? एक प्रोफेसर साहब थे, मार्किंग पर चर्चा चल रही थी शायद बिहार बोर्ड में, जो बिहार बोर्ड के अभी डायरेक्टर हैं उनके साथ, चेयरमैन के साथ, कि सर टीचर लोग फुल मार्किंग क्यों नहीं? हमारे जो टीचर थे वो कहते थे कि लड़का सब ठीक ठाक रहता है तो हमको 100 में 100 देने में क्या जाता है, मेरा क्या जाता है भाई, उसका हकदार है तो हम देते हैं। तो वहां पे हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, उन्होंने हमें जो बातें बताई थी, हमने बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि वैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी 60 से ऊपर अंक नहीं लाया, उनको 70 अंक देने में लगता है कि घर का सारा संपत्ति निकल रहा है, वो 60 से ज्यादा दे ही नहीं सकते। आप लाख बढ़िया लिख लो, 65 देकर के छोड़ देंगे, क्योंकि जिंदगी में कभी ऊंचाइयां हासिल नहीं की, तो वो अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहते। और ऐसे फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स लोगों को लो मार्किंग करते हैं। जो सब दिन रहा होगा, जिसने 100 में 100 लाया है, वो 100 में 100 देगा, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसको वो कॉम्प्लेक्स होता है जो कुछ नहीं कर पाया, उसको लगता है कि मेरे बगल वाला, मेरे कमरे के बगल का लड़का इतना बढ़िया कर ले, ये उसको पछता नहीं है। तरह तरह से तिकड़म बुद्धि लगाएगा, अरे यार मंदिर जाके कहाँ बर्बाद कर रहे हो आप, चलो सिनेपोलिस दिखाने हैं, बढ़िया सा आया है, रौली बढ़िया सा है, चलो अपना टिकट देंगे, चलो करेगा। उसको ये बातें पचती नहीं है कि हमारे बगल से कोई लड़का IIT कंप्लीट करे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होगा, पढ़ाई पर ध्यान दे देगा, तो फिर तो एक तो हमारा साथी नहीं मिलेगा जो हमको मुफ्त में चाय नाश्ता कर रहा है, हमारे साथ बाइक पर पीछे बैठ करके चले और उसकी बाइक पर हम बैठ करके चले, और दूसरा ही आगे निकल जाएगा तो गार्जियन कहेगा ना, देखो बगल वाला लड़का निकल गया तो 5 साल से क्या कर। तो स्थिति कमोबेश इस तरह की है हमारे लॉज में, हॉस्टल्स में। तो हमने बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि इसमें तमाम वैसे ही टीचर्स हैं जिन्होंने कभी 70 अंक से ज्यादा हासिल नहीं किया, तो ये कैसे दे पाएंगे 100 में 100? इन लोगों के लिए तो अब आप एक एक टीचर के ऊपर तो बैठे नहीं रहेंगे, परीक्षार्थी है 10 लाख 12 लाख, जल्दी से कॉपी की जांच कर दी। तो फिर भी बोर्ड ने, चेयरमैन ने अपने तरीके से टीचर्स को हड़काया कि भाई ये एक भी पाया गया तो समझ लीजिए आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लड़के ने यदि चैलेंज कर दिया तो समझ लीजिएगा। तो यह स्थिति होगी, यदि हम खुद फेल रहे हों तो हमें किसी की सफलता पचती नहीं। कोई कहे तो आप उसमें त्रुटि निकालें, हाँ कहीं से दाएं बाएं से किया होगा, मेरिट थोड़े। हाँ ये सब नमूना है, सैंपल है, आप टेस्ट कर सकते हैं किसी के फ्रस्ट्रेशन का। यदि कोई सक्सेस रहा हो, कोई अचीवर रहा हो और उसकी आप तारीफ कर रहे हो और उसकी वो हवा निकालता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना क्वेश्चन कहीं से जुगाड़ कर लिया होगा, क्वेश्चन आउट हो गया होगा, पैसा दिया होगा, कहीं से पैन भी लगाया होगा, तरह तरह की बातें करें, क्यों नहीं सक्सेस कर सकता? तो चूंकि उसको ये बातें पचती नहीं है, पचती नहीं। तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों से, चूंकि हम लोगों के बीच में भी है वैसे से बहुत सारे भाई हैं, तो इनका इलाज तो करना ही करना है। पहले अपने आप को तो ठीक करें,
हम पहले ठीक हो जाएंगे तब तो कुछ नहीं, आप केवल ठीक हो जाइएगा तो आपको देख करके वो ठीक हो जाएगा। आपका ठीक होना अपने आप में बहुत सारे लोगों को ठीक कर देगा। आप ठीक है तो आप अपने आप में एक डॉक्टर बन जाएंगे, और आप एक ऐसे डॉक्टर होंगे जिसको देख करके बीमार आदमी ठीक हो जाएगा, कहेगा यार इतना तकलीफ से इतना कम पैसे में पटना में गुजारा करके इतना बेहतर रिजल्ट लाया, यार हमको तो इससे ज्यादा सुधार है, हम क्यों नहीं कर सकते? हो गया, मेरा काम तो हो गया, हमारे मिशन का काम हो गया, हमारे गुरु जी का भी काम हो गया। उनका नारा है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आप एक आदमी सुधर गया तो एक आदमी 50 लोगों के लिए मॉडल बना, 50 लोगों के लिए। अब ये IIT का रिजल्ट आया ना, गया के जुलाहा टोली से लगभग दर्जन भर लड़के सफल हुए। कौन जुलाहा टोली? 2 जून को खाने की रोटी सही से नहीं मिलती, रहने को बढ़िया AC और पंखा नहीं। तलवा टोली है गया के मानपुर में, बहुत गरीब घर के लड़के, और हर साल पिछले 10 साल से ये रिकॉर्ड रहा है, 5, 7, 10, 12 हर साल लड़के IIT में जाते हैं। कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन। हम आपको यहाँ बढ़िया बढ़िया कोचिंग में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास हॉस्टल में रहते हैं, बना बनाया खाना मिलता है, और उनके माँ बाबू जी सड़क किनारे रुइया ढूंढते हैं और किसी तरह से उनका गुजारा चलता है। और वो उस ततवा टोली से हर साल 8, 10, 5, 15 हर साल लड़के IIT। इसके अलावा AIEEE का आज आया है, पता नहीं कितना लड़का सक्सेस किया, साल में पता चलेगा हर साल। बताइए, वो अपने आप में मॉडल नहीं है? हम कोई कोचिंग वाला उसकी चर्चा करता है हमसे? नहीं करता है, उसको डर है। हम चर्चा करेंगे तो सब मेरी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, सब मेरे यहाँ का हुआ है, कहेगा तू तो बिना कोचिंग में गए हुए IIT कंप्लीट कर लिया, कि इसे 60,000, 70,000, 1 लाख क्या देगा? कोई बताता है कोचिंग वाला आपको? तलवा टोली का उदाहरण देता है? कोई नहीं देता। हमको तो जानबूझ करके कोल्हू के बैल की तरह आम पर कुछ पट्टी डाल दी, बेटा ज्यादा दाएं बाएं मत देखना, जितना बताते हैं उतना ही देखो। और हमको भी बड़ी अच्छा लगता है, आंख पर पट्टी डाल करके कोल्हू के बैल की तरह घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर। मिल गया कोई तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वापस घर चले हैं। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने पूरी दुनिया को पढ़ लिया, पूरी दुनिया को जान लिया, और हम 30 साल की उम्र में घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर। क्या बना रखा भाई? कोल्हू का बैल, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और संसाधनों का रोना वही रोते हैं जो भीतर से कमजोर हैं, जो भीतर से कमजोर है, जिनको लड़ने का साहस नहीं है, वही संसाधनों का रोना रोते हैं। हम तो कहते हैं कि गरीबी में प्रतिभा निखरती है, गरीबी में प्रतिभा निखरती है। आप इतिहास के पन्ने पलट करके देख लीजिए, जितने भी लोग आगे आए, जितने भी लोग, वो रतन टाटा और गोदरेज और बजाज के घराने से नहीं आए, और बजाज और टाटा और इस तरह के भी लोग जो भी हैं, इनके जो फाउंडर्स रहे, उनकी कहानी पढ़ करके देखिए, उनकी कहानी पढ़ करके देखिए। कोई साइकिल के पीछे कपड़ा बेचता था, साइकिल के पीछे गांव में घूम घूम करके प्रेरी देता था, आज रेमंड्स और कौन सियाराम्स का मालिक बना हुआ है। आप उसकी कहानी पढ़ें, पढ़ करके देख लीजिए। जितने भी टॉप लेवल के लोग आपको दिखते हैं आज इस स्क्रीन पर, जो सुनहरे चेहरे दिखते हैं, जिसकी कॉपी करना चाहते हैं, जिसमें हम भी भर्ती होना चाहते हैं, उसके फाउंडर्स की कहानी पहले देखिए। सुब्रत राय सहारा को पढ़ा है आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है सुब्रत राय सहारा को? बाप रे, हाथ उठा है मेरे पास। कितना दुखद सोच है। आप कैसे आंख मूंद करके चाहते हैं कि एकदम सब कुछ पा लेंगे? सुब्रत राय सहारा का ससुराल इसी बिहार में, पता है? नहीं पता है। एक बजाज स्कूटर से अपने कारोबार की शुरुआत की थी सुब्रत राय सहारा। पत्नी के गहने बेचे थे, किसी तरह से 20,000 रुपए का जुगाड़ किया। कब? ज्यादा दिन की बात नहीं है, 70-80 के दशक की बात है। 20,000 रुपए का जुगाड़ सुब्रत राय सहारा ने किसी तरह से अपनी पत्नी के गहने बेच कर किया। पत्नी को भरोसा दिलाया था कि बिजनेस चल निकलेगा तो हम तुम्हारे गहने सूद समेत वापस करेंगे। पत्नी को विश्वास नहीं दिया।
और वो सुब्रत राय सहारा आज 10,000 करोड़ केवल बीसीसीआई को देता है कि मेरी पोशाक पहने इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ 10,000 करोड़ रुपए कहां से चला था? हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमको किराए की नौकरी मिल जाए भैया, बस चादर तान के खूब सोएंगे, काम बन जाएगी किराए। कौन बना दिया है? सुब्रत राय सहारा भी जिंदा है। जितने लोगों का इतिहास हम पढ़ने के लिए आपको कर रहे हैं, हम पहले की बात भगत सिंह तो हो सकता है आप कहिएगा कि बहुत पुराने हो गए, जितने लोगों को पढ़िएगा जो आपके बगल में हैं। कौन मना किया है आपको इन लोगों को पढ़ने के लिए? कोई मना किया है? फुर्सत कहाँ है? फुर्सतें नहीं है, दिन रात पढ़ते रहते हैं 24 घंटा। वाह, इतना पढ़ करके रिजल्ट सब में 0 है, पढ़ते तो खूब, क्या करें, वही नहीं रहा है। कहा तो होगा, पढ़ते रहिए, अच्छा है, कुछ पढ़ने वाले लोग भी चाहिए। पटना में बहुत सारे लोगों का रोजगार हम आप पर ही निर्भर करता है, आप नहीं रहेंगे तो उनका किराया नहीं मिलेगा, कई लोगों का किराए पर ही कारोबार चल रहा है। तो अच्छा है, पढ़े रहिए, सबों का हाल रोजगार इसी तरह से चलना चाहिए। सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। यहाँ पे आते हैं तो एक सीरियस मीटिंग हमारी इसीलिए होती है, कहने का अंदाज जो भी हो, एक बार आईना दिखाने की कोशिश होती है कि हम क्या कर रहे हैं। आप अपने अंदर टटोल करके देख लीजिए, खूब मस्ती अभी हो रही है, लॉज में, हॉस्टल्स में चल रहा है। अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला है, 10th का रिजल्ट निकला है, फिर आएगा 3 लाख में, हर साल आता है पढ़ना, फिर वो 2 साल 3 साल रहेगा, उसमें से 50,000 का होता है, इनके प्रकार है, बाकी 2.5 लाख गाँव होगा, क्या करेगा? तो सूरत जाएगा, मुंबई जाएगा, कॉल सेंटर में जाएगा, इधर उधर गो बैक, वापस 10-20 हजार फांसी लगाएगा, हर साल का रिकॉर्ड है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आए हैं, कम से कम हम इतने सारे लोग यदि अवेयर हो जाएं, तो आपको क्या लगता है कि हम दशा दिशा नहीं बदल सकते? 2-4 आदमी मिलकर के, एक्टिविस्ट बहुत सारे लोग नहीं थे। जिस समय हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों से लड़ाई होती थी, उस समय हम ही आप जैसे स्टूडेंट थे। भगत सिंह क्लास 9th में, पता है, जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्लास 9 के स्टूडेंट, और जालियांवाला बाग गए थे वहां। हम आप में है इतनी संवेदना? जालियांवाला बाग गए थे, वहां से मिट्टी लाई थी, रक्त सनी मिट्टी, खून से सनी हुई मिट्टी, और समय क्लास 9 का स्टूडेंट, और अपने पूजे वाले कमरे में उसको पूजा के स्थान पर रखा था। उस मिट्टी की सौगंध भी थी भगत सिंह ने कि एकदम आखिरी दम तक इस लहू का बदला हम अंग्रेजों से लेंगे, आखिरी दम तक। उस मिट्टी को माथे से लगा करके एक सफेद कपड़े में शीशी में आखिरी दम तक रखा था भगत सिंह। देश के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी संवेदना थी। हम आप थोड़ा टटोलना पड़ेगा, नहीं टटोलेंगे तो भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता, घोड़ा की तरह कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ तो IAS ऑफिसर भी जेल में मरता है, पता है ना? बहुत सारा अभी IAS ऑफिसर जेल में, बहुत सारा, एक तो नहीं, IAS बनना चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग भरे पड़े, IPS बहुत सारे भरे पड़े, मंत्री संतरी तो पूछिए नहीं, जेल तो उनका अपना पुराना घर होता है। जेल से आते हैं तो लोकप्रियता बढ़ जाती है, वोट बढ़ जाता है जेल से छूटने के बाद, तो उनके लिए तो वो कॉमन बात है। लेकिन आप जो बनना चाहते हैं उसकी भी कहानी बहुत इस रूप में आदर्श नहीं, आदर्श तभी होगा जब आप अपने आप को थोड़ा संवारने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो